राम राम मेरे किसान भाइयों, विकास शर्मा का भारत के सभी किसान भाइयों को राम राम। मेरे किसान भाइयों, आप देख रहे हो फार्मिंग हिंदी एडवाइस चैनल, और इस चैनल के माध्यम से मैं हमेशा आप लोगों के लिए कृषि संबंधी वीडियो लेकर आता रहता हूं। मेरे किसान भाइयों, अगर आप छोटी छोटी बचत भी करोगे ना आप, तो अंत के अंदर आपकी खेती मुनाफा की होगी, 100% मुनाफा की होगी। क्योंकि कम खर्च के अंदर अगर आप अधिक पैदावार लोगे तो ये मान के चलो आपकी खेती कभी घाटे की हो ही नहीं सकती। इसी तौर पे मैं आज आगे वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। ये जो खेत देख रहे हो, ये टमाटर का खेत है, और इसमें ये टमाटर लगाए हुए हैं, बहुत अच्छा टमाटर है। और ये टमाटर हमारे मित्र, ये खेत हमारे मित्र जो साइड में बैठे हैं छोगाराम जी, इनका खेत है। अभी सवाल ये है कि भारत के अंदर जितने भी किसान भाई है, बहुत से ऐसे किसान भाई है कि टमाटर की फसल लगाते हैं, पर उनके अंदर रोग ज़्यादा आता है और उन रोगों से वो किसान भाई दुखी है। और इतने रोग आते हैं कि तरह तरह के रोग आते हैं, तो वो उपचार करने में थक जाते हैं। तो इन जो टमाटर की जो फसल के अंदर जो रोग आते हैं, इनकी पूरा मूल जड़ है वाइट फ्लाई, सफ़ेद मक्खी। ये जो मक्खी होती है सफ़ेद मक्खी, ये क्या करती है, पत्तों पे बैठती है, और पत्तों पे क्या होता है कि अपना लार्वा छोड़ देती है। लार्वा का मतलब मूत्र छोड़ देती है, या कुछ भी मलमूत्र छोड़ देती है। और उसी सफ़ेद मक्खी के मलमूत्र से लार्वे से क्या होता है कि मतलब अंडे में वो लार्वा बदल जाता है, अंडे के रूप ले लेता है, और उस अंडे के अंदर से इतने वायरस निकलता है, तरह तरह के वायरस निकलते हैं जो आप यकीन नहीं करोगे। और वही वायरस पूरी टमाटर की फसल को ख़त्म करने में सक्षम होते हैं। वो कंट्रोल ही नहीं होते, रासायनिक दवाई जैसे थे, ऑर्गेनिक तो फिर भी काम करती है। परंतु आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको ऐसा तकनीक बताने वाला हूं कि उस मक्खी को ही पकड़ लो आप। अगर आप मक्खी को ही पकड़ लोगे तो रोग फैलेगा ही नहीं आपके खेत के अंदर। तो ये जो मैं तरीका बता रहा हूं, तो आप चाहे रासायनिक खेती करने वाले किसान हो वो भी आजमा सकते हैं, और जो ऑर्गेनिक खेती करने वाले हैं वो भी आजमा सकते हैं। और ये जो तरीका है ये सभी सब्जियों के अंदर काम आता है, चाहे आप मिर्ची की फसल ले लो, चाहे टमाटर की फसल ले लो, चाहे बैंगन की फसल ले लो। और ये जो देसी तरीका बता रहा हूँ ये, और खर्चा ना की बराबर खर्चा होगा आपका, परंतु ना की बराबर खर्चा होगा आपका। तो वाइट फ्लाई जो सफ़ेद मक्खी है, अगर उसी को कंट्रोल कर लोगे आप, तो आपके मतलब जो टमाटर की जो फसल है उसके अंदर रोग फैलने के चांसेस जो है बिल्कुल कम हो जाते हैं। और एक बात और अवश्य बता रहा हूँ कि वाइट फ्लाई के अलावा भी और भी कई ऐसी तितलियाँ हैं हानिकारक, और कई ऐसी मतलब कीट होते हैं, उड़ने वाले रस चूसक कीट होते हैं, तो उनसे भी टमाटर की फसल को खतरा रहता है। तो ये आपको ये देख रहे हो आप, तो ये येलो स्टिकी ट्रिप है, ये देख लीजिए आप, येलो स्टिकी ट्रिप। और मेरे किसान भाइयों, ये जो येलो स्टिकी ट्रिप है, ये जो रस चूसक कीड़े होते हैं, वाइट फ्लाई होती है, और भी हानिकारक जो तितलियाँ होती है जो वायरस फैलाती है टमाटर के ऊपर, इनको सबको ये मतलब कंट्रोल करती है। अब ये कंट्रोल कैसे करती है मैं आपको पूरा वीडियो के विस्तार से बताऊंगा। इसका खर्चा ना के बराबर आता है, ये देख लीजिए आप। अब आप ये एक पैकेट देख रहे हो, अब इस पैकेट को खोल के खोलेंगे तो आपको इसके अंदर से 10 पीस निकलेंगे, और ये 10 पीस भी बहुत सस्ते हैं। मैंने ये बाज़ार के अंदर ये जो लिया था, तो ये क्या है कि 160 रुपये का लिया था। ये आपके नज़दीकी अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग रेटें हो सकती है, कहीं पे क्या होते हैं दुकानदार मन मर्जी के भी ले लेते हैं। परंतु पिछली बार जो मैंने लिया था ये 120 का लिया था, परंतु ये अब की बार जो मेरे को मिला 160 रुपये के अंदर मैंने ये ख़रीदा है। और कंपनी की जो MRP है इसमें देखते हैं तो इसमें 200 रुपये लिखा हुआ आता है कंपनी का MRP। इसकी साइज़ की बात करते हैं तो 6 इंच की तो ये साइज़ है इसकी, और 8 ये है, मतलब 6x8 का है। और ये क्या है कि रस चूसक व उड़ने वाले कीटों को नियंत्रण करता है 100%। जितने भी रस चूसक कीड़े हैं और उड़ने वाले कीट हैं उनको ये नियंत्रण करेगा 100%। और आपका खेती का जो खर्चा है वो कम हो जाएगा, स्प्रे नहीं होगा, आपका रोग फैलेगा नहीं, तो स्प्रे किस प्रकार से होगा नहीं। मेरे किसान भाइयों, तकनीक ही समझदारी और तकनीक ही आपका खेती का विकास करेगी, आपको अधिक उपज देगी। अब इसको खोलते हैं, खोलने के तरीके दिखाता हूँ आपको। ये बिल्कुल ये पन्नी के पैकेट में है, और इसको बोलते हैं येलो स्टिक ट्रैप। ये देख लीजिए, फट लीजिए आप, कोई भी दुकानदार से बोल दीजिए आप, ये वीडियो दिखा दीजिए, आपको ये दुकानदार निकाल के दे देगा आपको बिल्कुल। और कहीं ये देख लीजिए बिल्कुल, और ना के बराबर खर्चा, करीबन 1 एकड़ के अंदर आप ये 2 पैकेट लगा दो आप,
ऐसे, मतलब एक पैकेट में 10 पीस निकलते हैं। अब इस पैकेट को हम खोलते हैं, कैसे लगाते हैं ये देख लीजिए आप। इसको हम ये खोलें, इसको ये खोलते हैं हम, ये पन्नी आती है ऊपर से इस पैकेट के, कीट इसके चिपक जाएगा। मतलब कीट, ये जो पीला कलर है तो पीला कलर इसलिए है कि जो पीले कलर का ये जो स्टिक है तो इसमें क्या है कि ये कीट क्या है कि प्रभावित होते हैं पीले कलर के ऊपर, और जो ही इसके ऊपर आके बैठेंगे ये कीट पूरे चिपक जाएंगे। अब इसको लगाते हैं कैसे ये भी बता देते हैं। और इसके अंदर जो ये लिक्विड, ये गोंद आता है चिपकने का, ये कितना ही सूरज की रोशनी पड़ो या चाहे कितनी ठंड पड़ो ये ख़राब नहीं होगा बिल्कुल भी। इसकी ये भी खासियत आती है। तो मेरे किस्म में खर्चे आपको बचाने कैसे भी, अगर रोगों को कंट्रोल करना है तो ये ज़रूर लगाया करो आप 100%। आपकी जब भी ये फार्मिंग होगी, नहीं आप देसी तरीके से प्राचीन काल की तरह आप करोगे बाप दादा के देसी तरीके से, तो ये क्या फार्मिंग नहीं होगी। नया ज़माना चल रहा है, नई टेक्नोलॉजी चल रहा है, जो नई तकनीक के हिसाब से चलोगे आप तो आप आगे बढ़ोगे मेरे किसान भाइयों। अब इसके अंदर ये निकालता हूँ, ये हमने खोल दिया है। अब खोलने के बाद में इसके अंदर से ये एक पीस निकाल रहे हैं। अब इसके अंदर देखोगे तो गोंद सा बहुत आ रहा है, गोंद से खोलोगे तो बहुत सा ये देखो अंदर से ये गोंद आ रहा है, और ये गोंद बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इसका ना सूरज की रोशनी से ये सूखता है, ना बारिश के अंदर सूखता है, और ना ही ये हवा के अंदर, ठंड के अंदर इसका कुछ नहीं होता है। अब इसके ये 2 छेद निकले हुए होते हैं, ये 2 छेद निकले हुए होते हैं। इन छेदों के अंदर हम लगा देंगे, एक धागा लेंगे ऐसा, और धागा लेने के बाद के अंदर इसको हम यूँ डाल देंगे इस छेद के अंदर। ये छेद के अंदर हमने डाल दिया है। जो जितने भी उड़ने वाले कीट पतंगे होते हैं मेरे किसान भाइयों, ये क्या है कि पीले कलर के ऊपर प्रभावित होते हैं। तो जो ही वाइट फ्लाई होगी या कोई उड़ने वाला कीट होगा या कोई सा भी कीट पतंगा होगा, रस चूसक, पौधे को डैमेज करने वाला, तो उसके अंदर ये आके चिपक जाएगा। अब इसको ये धागा है, अब करना कुछ नहीं है, इस तरह से ये लकड़ी लेनी है एक। अब इस लकड़ी के आपको ऊपर से सिरे के ऊपर बांध देना है इसको। ये हमने इसके ऊपर वाले सिरे पे बांध देंगे। मेरे हाथ चिपचिपे जरूर हो रहे हैं तो बांधने में थोड़ा टाइम लग रहा है। मेरे किसान भाइयों, ये जो टमाटर का पौधा है, अब आपको इतना ही रखना है बस। ये जो पौधा है आपको लगाना किसे है, ये पौधे की जो हाइट है, हाइट के ऊपर जाते ही आपको ये लगाना है। अगर ये पौधा ऊपर बढ़ता है तो आपको इसको धीरे धीरे ऊपर कर देना है। लकड़ी कम से कम 3 से 4 फुट की रखिए आप। तो अब ये हमने लगा दिया है, पौधे के ऊपर लगा दिया है। अब जो कीट होता है वो पौधे पे मंडराता है शाम के समय, सुबह के समय, तो ये कीट आके इसके ऊपर चिपक जाएगा। इसी तरह पे हम और भी बताते हैं, पूरे खेत के अंदर लगाएंगे। अब आपके पास ये जो लकड़ियाँ है बहुत ही नॉर्मल है। आपके पास अगर ये पाइप पड़े हो प्लास्टिक के तो ये पाइप भी आप काम में ले सकते हो, इनके भी लगा सकते हो। अगर ऐसी कोई लकड़ियाँ मिल जाए, कोई भी लकड़ी मिल जाए तो आप सभी लकड़ियों के बांध सकते हो। और खेत के अंदर बीचों बीच में लगाए, ऐसी बात नहीं है। कॉर्नर पे जो खेत की जो आप सब्जियां करते हो तो सब्जियों का जो बॉर्डर होता है, बॉर्डर से कम से कम 20-30 फुट अंदर रखे और पूरे खेत के अंदर लगाए, 1 एकड़ के अंदर ऐसे 2 पैकेट। अब इसके अंदर ये जो पैकेट है मैंने खोला है, तो ये इस प्रकार के 10 सीट आती है इसके अंदर, और ये बिल्कुल खर्चा है मेरे किसान भाइयों। कम खर्च के अंदर आप कीटों को नियंत्रण कर सकते हो आप, इसमें लागत कुछ है ही नहीं मेरे किसान भाइयों। और फ़ायदा आपको इतना है, बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा है मेरे किसान भाइयों। इसको काम में लेकर देखो, और आप इसको काम में लेकर देखो, ये सभी सब्जियों में काम करता है। चाहे आप बागवानी करते हो, चाहे आप सहजन की बागवानी करते हो, अमरूद की, आम की, किसी भी किन्नू की, नींबू की, आप अंगूर की, या चाहे आप टमाटर, मिर्ची, बैंगन, कोई भी XYZ सब्जी कर सकते हो। कीट पतंगे, उड़ने वाले कीट पतंगे, रस चूसक कीड़े, इनको पकड़ने का ये आसान तरीका है, बहुत ज़बरदस्त। एक बार कीट इसके चिपक गया तो वो कभी ज़िंदगी के अंदर उतरेगा नहीं, वो मर ही जाएगा इसके चिपक के। तो मेरे किसान भाइयों, ये आप अपने खेतों में काम में लें
और आपको फ़ायदा बहुत अच्छा होने वाला है मेरे किसान भाइयों। मेरे जितने भी वीडियो है आपके लोगों के लिए लाभदायक बनाया मैंने वीडियो। इसी तौर पे ये इस तरह से मैं पूरे खेत में लगा दूंगा, और पूरे खेत में लगाने के बाद के अंदर 1 एकड़ के अंदर करीब हम ये 20 पीस लगाऊंगा, 2 पैकेट ऐसे। तो इससे क्या है, वाइट जो फ्लाई है सफ़ेद मक्खी, उसका मैं नियंत्रण करूंगा, कंट्रोल करूंगा। अगर मेरे खेत के अंदर वो वाइट फ्लाई टमाटर के पौधे पे बैठेगी नहीं तो रोग फैलने का चांसेस है ही नहीं। तो धन्यवाद मेरे किसान भाइयों। मेरे जितने भी वीडियो बनाए हुए हैं मेरे किसान भाइयों, ये किसान हित के अंदर बनाए हुए हैं, और इन वीडियो को सभी किसान भाइयों के साथ शेयर किया करो आप। पता नहीं मेरे एक वीडियो के माध्यम से किसी भी किसान भाई का कल्याण हो सकता है, वो खेतीबाड़ी के अंदर आगे बढ़ सकता है मेरे किसान भाइयों। जैविक खेती के अंदर ही आपका भविष्य है। बहुत से ऐसे किसान भाई है जो महंगे स्प्रे करते हैं, महंगी दवाइयाँ डालते हैं, तो परंतु मेरे किसान भाइयों रोगों को नियंत्रण करने का बहुत से विकल्प है। जो एक विकल्प मैंने आप लोगों को बता दिया है, वाइट फ्लाई रोकने का जो तरीका जो है मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बगल में जो बेल घंटी है उसको भी आप जरूर दबाएं, जिससे मेरे नए कृषि संबंधी वीडियो आप तक आसानी से मिले। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।